अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करने हैं एंड फॉलोइंग लीनियर फंक्शन, ठीक है ना, ग्राफिकली, और उसका ग्राफ भी हम लोगों ने बनाना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट जो होते हैं ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हम फाइंड करते हैं जब दो या दो से ज्यादा ग्राफ्स एक कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट होता है ना, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन लगा लेते हैं उसके दरमियान में। अच्छा जी, उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं। ठीक है, एक्स या वाई मिलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ फंक्शंस के साथ। तो देखते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। y इज इक्वल टू -5x प्लस 10। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके y इंटरसेक्शन के लिए x 0 पुट करेंगे, y इंटरसेक्शन की वैल्यू निकल आएगी। तो x को 0 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 10। ठीक है, तो पॉइंट्स हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गए हैं, x 0 है और y 10 है। इसी तरह से x इंटरसेप्ट के लिए, इंटरसेक्शन विद द x एक्सिस के लिए हम लोग y को 0 रखेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि -5x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 5x इज इक्वल टू 10, x इस साइड पे रहा, 5 दूसरी साइड पे डिवाइड होके आंसर आ गया हमारे पास 2, यानी कि पॉइंट्स निकल आए हमारे पास 2 एंड 0। तो हम लोगों ने देखा है ग्राफिकली इसकी समरी के जो x इंटरसेप्ट है वो 2 और 0 और y निकले हमारे पास 0 और 10। तो ये ग्राफ हमें बताता है कि हम लोगों को दीज आर दी रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमने यहाँ पे ग्राफ x और y कोऑर्डिनेट के लिए ड्रा करना है और फिर पॉइंट्स को मिला देना है। ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा सेम सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3 भी, 4 भी, इसके सारे क्वेश्चन सेम सेम सॉल्व हो जाने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली। अच्छा, क्वेश्चन 2 के अंदर उन्होंने हमें कहा है कि इसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आप लोगों ने फाइंड करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, पार्ट 1 दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड g ऑफ x दिया गया हमें -5 प्लस -x प्लस 5। तो पहले हम देखते हैं f ऑफ x के लिए। तो f ऑफ x में जब हम y इंटरसेप्ट में f ऑफ x को 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, f ऑफ x की जगह 0 पुट किया है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 5, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, वो निकल आएंगे -5/2, यानी कि पॉइंट हमारे पास निकल गए हैं -5/2 एंड y निकला है 0। ठीक है, अब y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 रखेंगे। याद रखना है आपने कि x इंटरसेप्ट के लिए जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है उसको 0 रखेंगे। ठीक है, और जब दूसरा हमने y का पॉइंट निकालना है तो फिर हमने वहां पे x को 0 रखना है। तो f ऑफ x आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू y, यानी कि x की जगह 0 पुट करेंगे तो वो हमारे पास निकल आएगा 5। तो ये आ जाएंगे पॉइंट हमारे पास 0 एंड 5। सेम g ऑफ x के लिए हम देखते हैं कि जब हमने x इंटरसेप्ट निकालना है तो g ऑफ x को 0 रखेंगे तो पॉइंट निकलेंगे 5 और 0, और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि g ऑफ x को हम लेट कर लेंगे, दूसरी को y इंटरसेप्ट के लिए हमने उसको लेट कर लेना है कि वो इक्वल है 0, और x को इक्वल है y के, और x को हमने 0 लेट कर लेना है। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकल आएगा। अब जो सेकंड उसने हमें कहा है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है आपने अलजेब्रिकली। तो हम देखते हैं कि जो f ऑफ x है ना इक्वल है g ऑफ x के, तो f ऑफ x की और g ऑफ x की दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 0। ठीक है,
तो सब्स्टिट्यूट करते हैं x को 0 इक्वल रख के, या तो हमारे पास हमें पता है फंक्शंस निकलेंगे, या तो हमारे पास f ऑफ 0 x 0 होगा तो वो f ऑफ 0 इक्वल टू 5 निकल आएगा जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे 0 एंड 5। अब हमने क्या करना है कि प्लॉट बोथ फंक्शंस एंड शो वेयर दी इंटरसेक्ट, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ग्राफ ड्रा करना है दो लाइंस के दरमियान f ऑफ x और g ऑफ x के। तो वो पॉइंट्स हमारे पास निकलेंगे 0 एंड 5। ठीक है, इसके बाकी सारे पार्ट सेम एज इट ही आपने सोल्व कर लेने हैं। पार्ट 2 भी ऐसे ही होगा। पार्ट 2 है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2, g ऑफ x है हमारे पास 10 माइनस x। ऐसे ही है 3, 4, 5। अगर स्टूडेंट्स आपको किसी मेरी बात की समझ ना लग रही हो या किसी क्वेश्चन की समझ ना लग रही हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिखा गया है, तो आप मेरे साथ राब्ता करें या मुझे कमेंट्स में मैसेज करें, तो मैं आपको लिख के वीडियो बना के शेयर कर दूंगी। या फिर आप पिकीज शेखपुरा के ऑनर सर अरबाज से राब्ता करें, वो बहुत अच्छा बच्चों को गाइड करते हैं। मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके अलावा तमाम सब्जेक्ट के टीचर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में हेल्प की ज़रूरत हो तो पीके शेखपुरा स्कूल है हमारा, और शाहीन साइंस एकेडमी है शेखपुरा में, एक वेल नोन एकेडमी है। तो आप सर अरबाज से लाजमी कांटेक्ट करें, नीचे हमारा कांटेक्ट नंबर शेयर किया जा रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ग्राफ दी फॉलोइंग फंक्शंस, इनके हमने ग्राफ बनाने हैं। क्वेश्चन 1 दिया गया हमें y इज इक्वल टू √3x। सबसे पहले हम पहले x को 0 पुट करेंगे, फिर 1 करेंगे, 3 करेंगे, 5 करेंगे। ऑड नंबर्स में हम ना इसको पुट करके तो देखते हैं। तो जब हम x को 0 करेंगे तो y ऑब्वियसली सी बात है 0 निकलेगा। जब x को 1 करेंगे तो y हमारे पास 1.73 एंड 3 पे 3 निकलेगा। ठीक है, और 5 पे हमारे पास 3.87। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो हमारे पास इस तरह से ड्रा हो जाएगा। ठीक है, इसके भी सारे पार्ट सेम है। तो इसमें से अगर आपको कोई पार्ट की समझ ना लगे या किसी क्वेश्चन की समझ ना लगे तो काइंडली मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या है जी, ए बिल्डिंग्स हाइट ओवर टाइम इज मॉडल्ड बाय एच में दिया गया कितना है 100 + 20t विच इज इन मीटर्स। ठीक है ना, एंड t इज टाइम, और t हमारे पास क्या है टाइम है, इन मंथ्स मंथ में। द हाइट ऑफ ग्रोइंग ट्री नियर बाय इज गिवन बाय, कुछ ट्रीज हैं वो हमारे पास t की हाइट दी गई है, t ऑफ t इज इक्वल टू 50 + 10t + t²। तो पार्ट 1 आपने फाइंड करना है कि एट व्हाट टाइम विल दी बिल्डिंग एंड ट्री हैव द सेम हाइट, कि वो कौन से टाइम पे बिल्डिंग और ट्री की जो हाइट है सेम होगी। सो हमने लेट कर लेना है कि हाइट दी गई है 100 + 20t इक्वल है ट्री के, यानी कि वो पॉइंट से हमने टाइम ही निकालना है, तो दोनों वो इक्वल आ जाएंगे 50 + 10t + t²। तो यहाँ से हमने इसको रीअरेंज कर लेना है, t को एक साइड पे कर लेना है, सबसे पहले t², फिर t और फिर कॉन्स्टेंट्स। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये हमारे पास निकलेगा t² - 10t - 50 = 0। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो निकल आएगा 5 ± 5√3। सो दी टू टाइम्स आर t इज इक्वल टू, एक दफा पॉजिटिव में है एक दफा नेगेटिव में है। ठीक है, t इज इक्वल टू 5 + 5√3 और t दूसरा क्या है माइनस में है। सिंस t इज टाइम मंथ्स, t हमारे पास मंथ्स का टाइम निकल आया है, एंड मस्ट बी पॉजिटिव, और वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं मंथ्स। ठीक है, डिस्कार्ड दी -1। तो फिर t हमने जब 5 + 5√3 है तो अप्रोक्सीमेटली जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, तो वो हमारे पास 14 मंथ्स इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर निकलेगा।
अच्छा जी, पार्ट बी है इसमें कि व्हाट विल बी दी हाइट, कि इसकी हाइट क्या होगी। तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे t इज इक्वल टू 5 + 5√3 इंटू आइदर फंक्शंस, ठीक है ना। लेट करते हैं कि लेट्स यूज बिल्डिंग हाइट, तो इसको हमने बिल्डिंग की हाइट कितनी है 100 + 20t, इसकी जगह जस्ट t की जगह हमने इसको पुट किया है तो वो हमारे पास निकला है 200 + 100√3। तो हाइट निकाली है बिल्डिंग की हमने, वो तकरीबन निकली है 373.2 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली है। ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। ग्राफ ऑफ द फंक्शन बिल्डिंग हाइट ये निकली है हमारे पास और ट्री की हाइट ये निकली है। तो बिल्डिंग की हाइट के लिए हम सबसे पहले 1 2 3 4 टी जस्ट पुट करते हैं, तो हमारे पास ये 1 करेंगे तो 122 करेंगे, 143 करेंगे, 164 करेंगे, 185 करेंगे तो 200 निकलेगी। सेम हमारे पास फॉर टी हमारे पास निकलेगा 1 पुट करेंगे तो ट्री की निकल आएगा टाइम 61, 2 का 74, 3 का 89, 4 पुट करेंगे तो 106, 5 करेंगे तो 125, ये हमारे पास इसका निकल आएगा। तो आपने इसका सेम ग्राफ ड्रा कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज हाफ लाइफ ऑफ 2A, एक रेडियो एक्टिव हमारे पास ना सब्सटेंस है जिसकी लाइफ 2 साल है, हाफ लाइफ, ठीक है। इफ द इनिशियल क्वांटिटी क्यू नॉट इज 200 ग्राम्स, अगर वो हमारे पास 200 ग्राम्स हो एंड द एक्सपोनेंशियल डिके, और वो डिके हो जाए, तबाह हो जाए, खत्म हो जाए, क्यू टी इज इक्वल टू क्यू नॉट 1/2 इसकी पावर t/h, देन फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर 6 ईयर। तो आपने इसकी 6 साल बाद ग्राफिकली निकालनी है क्वांटिटी, ठीक है। गिवन हमें क्या है कि हाफ लाइफ यानी कि एच है, स्मॉल एच इज इक्वल टू 2 ईयर, इनिशियल क्वांटिटी क्यू नोट है 200 ग्राम, टाइम है 6 ईयर्स, डिके का भी हमें दिया गया है, ये क्यू टी इज इक्वल टू क्यू नॉट 1/2 इसकी पावर t/h। तो हमने 6 साल उसने कहा तो जस्ट 6 पुट कर ले, तो 6 साल बाद ही निकालनी है ना। तो ये हमारे पास 6/2 हो जाएगा, हाइट हमें गिवन है 2 ईयर्स, तो ये आ जाएगा पावर 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 ग्राम्स आ जाएगा। तो ग्राफ हम जब इसका ड्रा करते हैं कि टी हम रख लेते हैं इक्वल एक्स के, तो पहले 0 पुट करेंगे तो 200, 2 करेंगे तो 100, 4 करेंगे तो 50, यानी कि इवन में इसको पुट करते जाएंगे। यानी कि इवन ही हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें 2 ईयर्स और 6 ईयर बताया था। तो इससे हम लोग सोच सकते हैं कि 3 या 5 बताया होता तो हम ऑर्डर करते हैं, इसीलिए हमने जस्ट पुट किया और आंसर निकाल लिया।